नमस्कार। आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे इस टाइम बार बार कि मैम मुझे कोई बेस्ट बुक बता दीजिए जिसे पढ़ के मेरा 100% या सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के लिए कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग में जो एग्ज़ाम आपका कराया जा रहा है इस टाइम वो किस संस्था के द्वारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्ज़ाम आपका कराया जा रहा है। वो भी किस नाम से, तो कंबाइंड नर्सिंग इंटरेस्टेड CNET के नाम से ये एग्ज़ाम आपका कराया जा रहा है। यदि आपको यूपी में कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहे, प्राइवेट कॉलेज से आप करना चाहें चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से, आपको ये एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। बिना इस एग्ज़ाम के आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। और आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो अब आपका है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होने लगा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये आपका एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं तो ये भी आप सभी को लगभग पता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू हैं, जिनको नहीं मालूम है, तो उनको एक बार मैं यहाँ पर बता देते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन की संख्या होती है यहाँ पर। 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी और 40 ही क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी यहाँ पर 40 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके क्वेश्चन जो यहाँ पर बनते हैं वो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 में से आपको कम से कम यहाँ पर जो टारगेट लेके चलना है, SC ST में थोड़ा आप कम लेके चलिए। यदि 135 प्लस यदि आप टारगेट लेके चले SC ST में तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC और जनरल वालों की बात कर ली जाए, EWS वालों की भी, तो OBC और EWS वालों के लिए कम से कम यहाँ पर आप 140-45 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तब आपका कहीं पर यहाँ सिलेक्शन हो पाएगा अच्छी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में। और वही यहाँ पर जनरल वालों की बात की जाए तो कम से कम 150 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना। ये संभावित कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, जो इसी अंदाज के साथ, इसी टारगेट के साथ आपको अपनी तैयारी भी करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होती नहीं है और पेपर दोनों भाषाओं में यहाँ पर कराया जाता है। अब एक बात आप सभी से और कहना चाहेंगे, यदि आप फ्री में बिल्कुल तैयारी करना चाहते, कोई चार्ज आपसे न लिया जाए, कोई पैसा आपका खर्च ना हो और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो जाए, तो हमारे इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासें चलाई जा रही हैं फ्री में। डेली ये क्लास आपकी चलती है, लाइव क्लास, जो कितने बजे, 3:15 पर ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा भी दिए, हर सब्जेक्ट से लगभग मैंने 200-250 क्वेश्चन लगभग करा दिए होंगे। तो आप इन क्लासों को पीछे वालों को देख लीजिएगा और आगे जो क्वेश्चन हमें करा रही हूँ वो भी आप जाके आगे डेली क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कि इनके लिए मुझे बेस्ट बुक कौन सी है। तो हमें बुक पढ़नी है, बुक से अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, तो कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए। तो सभी से मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब बुक की बात कर लेते हैं। बुक आपको कौन सी पढ़नी है। देखो NCERT में बुक एक आती है आपकी, जिसका नाम आपने सुना होगा, हमें क्लासों में बताते भी रहते हैं कि एक फिंगर टिप्स के नाम से बुक आती है, जो बायोलॉजी में भी मिल जाएगी आपको। बायोलॉजी यदि आप ये बुक खरीदते हैं तो इसमें 11th और 12th दोनों ही क्लास आता है एक ही किताब, एक ही बुक में। आपको अलग अलग खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 11th और 12th दोनों ही आप एक ही बुक से पढ़ सकते हैं। NCERT बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका आता है, ठीक है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी, फिजिक्स भी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यदि आप NCERT बुक जो आपके पास होनी चाहिए वो बुक नहीं है और आप ये बुक भी खरीद लेते हैं तो NCERT आपका पूरा कवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट इस किताब में दिया हुआ है, ठीक है। इन बुक को आप खरीद सकते हैं यदि आपको 11th और 12th अच्छे से क्लियर करना है तो। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। और इसके अलावा यदि आप ये बुक नहीं खरीद सकते हैं तो ये बुक आपकी NCERT और आती है जो प्योर NCERT है, जिसमें बायोलॉजी की बुक ये है, इसका कवर इस प्रकार से है, केमिस्ट्री ये रही, फिजिक्स आपकी ये है।
ये बुक भी आप 11th और 12th में खरीद सकते हैं। 11th 12th के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, इसमें NCERT मिल जाएगा आपको पूरा, ठीक है। और हमारे हिसाब से इन बुक से बेस्ट आपकी फिंगर टिप्स बुक है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आई। और दूसरी बात, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस MCQ बहुत सारे, एक चैप्टर के वहाँ पर लगभग 100+ MCQ दिए होते हैं। तो आराम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और थ्योरी भी आराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं NCERT बेस्ड, ठीक है। तो ये तो NCERT बुक है यदि आपको 11th और 12th करना है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बुक जो आपके लिए UP BSc नर्सिंग की बात की जाए तो UP BSc नर्सिंग में 2-3 साल से मैं लगातार तैयारी करा रही हूँ। मेरे पास क्वेश्चन भी बच्चे भेजते हैं, मैंने कराए भी है। तो क्वेश्चन आपसे कठिन नहीं पूछा जाता है, ऐसा पेपर नहीं आता नीट जैसा या एम्स BSc नर्सिंग जैसा या सैफई पैरामेडिकल जैसा या RUHS BSc नर्सिंग जैसा। यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के और नर्सिंग एप्टीट्यूड के। आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर को, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। या थोड़ी भी तैयारी आप 4-5 महीने अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन यदि आपको अच्छे से तैयार करने हैं तो आप ल्यूसेंट की ये बुक खरीद सकते हैं जनरल साइंस के लिए। इस ल्यूसेंट की बुक से बच्चे बता रहे हैं, पिछली ईयर बहुत सारे कमेंट मेरे पास है कि मैम ल्यूसेंट की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हुए थे। तो यदि आप कोई भी बुक नहीं खरीद पाते हैं तो आप जनरल साइंस की बुक खरीद लीजिए, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पढ़ सकते हैं। इंग्लिश इसमें नहीं आएगी, इंग्लिश के लिए आप अलग से बुक खरीद लीजिए, उसकी ल्यूसेंट में आती है। और नहीं तो आप 10th क्लास की आपके पास होगी बुक, उसे आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश में आपसे ज़्यादातर आप जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस है आपकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपका, प्रोन और आपका ब्रोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, एक शब्द के अनेक शब्द का एक शब्द है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये 9th 10th में भी पढ़ के आते हैं, आप 11th 12th भी पढ़ते हैं और आप 8th 7th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो यदि आप 9th नहीं 10th की ग्रामर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तब भी आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ल्यूसेंट में याद आती है तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन यदि आपको बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको ये बुक खरीद लेनी है। और क्वेश्चन थोड़ा यदि आपको और हार्ड तैयारी करनी है तो फिर आप फिंगर टिप्स नाम की बुक है उसे खरीद लीजिएगा। और नहीं तो आपके पास एक बुक और होगी, अरिहंत के नाम से बुक तो आती है, बट उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया होता है, उतना कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है। यदि आपको 11th और 12th पढ़ना है, 9th 10th नहीं पढ़ना चाहते, 11th 12th पढ़ना चाहते पूरा, तो आप बेसिक बहुत ही थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा और MCQ लगा लीजिएगा, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और यदि आप ये बुक नहीं खरीद पाते ल्यूसेंट की बुक, तो यदि बेसिक क्वेश्चन आपको तैयारी करने हैं तो आप 9th और 10th की बुक को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। 9th और 10th की पहले थ्योरी पढ़िएगा बहुत ही डिटेल से, फिर उसके MCQ लगा लीजिएगा, तब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और 9th 10th नहीं पढ़ते तो 11th 12th तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिर, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अदर एग्जाम जो होंगे UP BSc नर्सिंग के अलावा और भी कोई एग्जाम यदि आप देना चाहते होंगे, सैफई पैरामेडिकल का, एम्स BSc नर्सिंग का, तो आप वो भी आप देख सकते हैं 11th और 12th अच्छे से पढ़ के, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। ये बुक कोई बुक ना खरीद पाए तो ये ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक जरूर खरीद लें, इससे आपका काफ़ी एग्जाम में फ़ायदा होगा। सबसे बेस्ट बुक आपके लिए यही रहेगी बेसिक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि UP BSc नर्सिंग में सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात रही नर्सिंग एप्टीट्यूड की, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी कोई बुक बता दो मैम। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं ऐसी आई हुई है जिसे पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए, जिसे पढ़कर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिल जाए। आप इन नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो देखो, यदि आपकी बायोलॉजी में पकड़ थोड़ा अच्छी है, बेसिक क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो कम से कम 50% क्वेश्चन तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में बायोलॉजी के भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। बचे क्वेश्चन जो नर्सिंग के पूछे जाएंगे, यहाँ पर नर्सिंग से संबंधित जो 50% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको नर्सिंग से संबंध, जैसे हॉस्पिटल के बारे में पता होना चाहिए, कुछ दवाइयाँ पता आपको होनी चाहिए, कुछ साइन है वो आपको पता होना चाहिए, कुछ योजनाएं हैं आपकी वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप करिए। कहीं यूट्यूब चैनल अदर जो
चैनल है हमारे, वो भी पढ़ा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, उनको पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप अपनी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो और बहुत अच्छे से एग्जाम करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक कोई नहीं है इसके लिए। हाँ, बायोलॉजी पे थोड़ा पकड़ अच्छी रखिएगा और बाकी के जो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कराए जा रहे हैं इन क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। ओके, ये बात आपकी हो गई। और यहाँ पर आपके लिए पेपर मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना आपको टारगेट लेके चलना है। बेस्ट बुक भी मैंने आपको बता दी सभी। और ग्रामर के लिए आप 10th अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है आपसे इंग्लिश में, और कोई अदर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप पेपर कर सकते हैं। यूपी बीएससी नर्सिंग का पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता है जितना कठिन यूट्यूब पर कराया जा रहा है इस टाइम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।